नमस्ते, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बिहार चुनाव के नतीजे आप देख ही रहे होंगे और यकीनन मुझे लगता है कि जो बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, ऐसी कल्पना तो खुद एनडीए ने भी नहीं की होगी कि डबल सेंचुरी का आंकड़ा वो पार कर जाने वाले हैं। लेकिन अब चुनाव के नतीजे जब आ ही चुके हैं लगभग, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरे साथ अंकुर जी इस वक्त हैं, उनसे समझेंगे। अंकुर जी, क्या लगता है, नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए ये सवाल पूजा आपने पूछा है। इस सवाल का जवाब ये है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इस समय सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूरी है क्योंकि वोट उनके नाम पर पड़ा है, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस बार वो दांव चल सकती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए बिहार में, जो आज तक वो नहीं बना पाई है। अब बीजेपी के पास जो विकल्प हैं वो क्या है। अगर बीजेपी माइनस नीतीश कुमार में जाती है तो उनके पास जो विकल्प होगा वो होगा लोक जनशक्ति पार्टी प्लस अदर्स। अगर उनका सहयोग मिलता है तो भी बीजेपी कंफर्टेबली एक इस पोजीशन में है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इसकी जो विश्लेषण है वो दूसरे तरीके से ये भी किया जा सकता है कि अब नीतीश कुमार की जेडीयू कम से कम राज्य में अब बीजेपी उनकी बैसाखी पर नहीं है। इसका मतलब ये भी है, हालांकि केंद्र में जरूर नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन है, जेडीयू का प्लस चंद्रबाबू नायडू का, वहाँ एक मजबूरी आप मान सकते हैं। लेकिन बिहार एज ए स्टेट में वो मजबूरी ख़त्म हो चुकी है और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 95% के आसपास निकल के आया है। यानी कि जो उन्होंने सीटें जीती हैं और जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है। अब कुल मिला के अब ये शिगुफा कहाँ से शुरू हुआ, वो वहाँ पे हुआ कि आज सुबह जेडीयू की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है चारों तरफ कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बिल्कुल अंकुर जी, लेकिन हमने देखा है कि रैलियां हों, जनसभाएं हों, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यही बोलते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब अगर हम देखें, नीतीश कुमार की एक जो छवि है, गठबंधन बदलू वाली एक जो छवि उनकी रही है, लेकिन अगर इस बार ऐसा सोचे भी तो भी आरजेडी के पास इतना आंकड़ा नहीं है कि वहां पर अगर वो सोचे विलय करने का तो कंफर्टेबली वो मुख्यमंत्री बन पाए। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या इस वक्त फ्रंट फुट पर आपको दिख रहे हैं या बैक फुट पर आपको दिख रहे हैं? देखिए राज्य में तो बैक फुट पे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, सेंटर में जरूर बीजेपी की एक मजबूरी है कि नीतीश कुमार को साथ रखना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि अब जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे जैसा कि है, तो उसका जवाब ये है कि फिलहाल बीजेपी शायद उतना बड़ा रिस्क अभी नहीं लेना चाहेगी इस चुनाव के नतीजों के बाद। ये जो जिस रिस्क की हमने बात की कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटा भी सकते हैं, अपना बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, उसके लिए पूरा एक रणनीति बनानी पड़ेगी बीजेपी को। तो जब वो रणनीति बनाएगी तो उसमें समय लगेगा। फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल की स्थिति में बीजेपी अभी वो रिस्क नहीं लेगी क्योंकि अभी जीत के आए हैं और अभी जीत के आने के बाद इतना बड़ा ये जो उलटफेर है शायद ना करें। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही बीजेपी का जो रोल है, बीजेपी इस समय बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और अगर माइनस जेडीयू भी बात की जाए तो तब भी वो कंफर्टेबली इधर उधर से इस पोजीशन में है कि वो खुद से सरकार बना सकती है। तो आने वाले समय के लिए ये एक संकेत हो सकता है कि बीजेपी अगर अपने दम पे कोई खेला करना चाहे, जो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं खेला, तो वो खेला तो जरूर कर सकती है। मतलब जो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा भी कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ समय के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर सेंटर में ला करके वहां पर, मतलब ऐसी चर्चाएं हम बहुत सारी चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो यहाँ तक भी हैं कि नीतीश कुमार को कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर जेडीयू में से कोई एक जो प्रो बीजेपी पर्सन है उसको आगे किया जाएगा, और वो भविष्य की बात है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी ने जो स्ट्राइक रेट से जो ये वोट हासिल की, इस बार सीटें हासिल की, वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि वो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बीजेपी ने अपने दम पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, प्लस
जो अगर एलजेपी और दूसरी पार्टियों की बात करें, उनके साथ भी कंफर्टेबली अपनी एक सरकार बना सकती है। जी। तो ये तो बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि है जो आज देखने को मिली। नीतीश कुमार को लेके आगे क्या खेला होगा, नहीं होगा, वो एक भविष्य आखिरी सवाल मेरा अंकुर जी आपसे है, क्योंकि एलजेपीआर का भी हम जिक्र कर रहे हैं, 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और अभी तक बताया जा रहा है 19 सीटों पर बढ़त की तरफ वो है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान की काफ़ी आलोचना हुई जब उनकी पार्टी टूटी, फिर उन्होंने सीटें मांगी और उन पर यह भी दबाव था कि वो आरजेडी के पास चले जाएं। उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने भी कहा कि आरजेडी के साथ चले जाएं, ज़्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान को आप एक ऐसा मौसम वैज्ञानिक मान सकते हैं जिन्होंने हर समय जब भी उन पर संकट आया, उन्होंने वो चाल चली या उन्होंने वो तुरुप का इक्का फेंका और वो सही पड़ा। अब जैसे 2014 में उन्होंने अपने पिताजी को मनाया, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। जी। उनसे गुजारिश की, वो खुद ही कहते थे कि चिराग ने मुझे ये सलाह दी थी कि हमें 2014 में बीजेपी के साथ जाना चाहिए, तो वो केंद्र में मंत्री बने उनके पिताजी। और उसके बाद उनकी पार्टी का विघटन भी हुआ पासवान जी की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद। उसके बावजूद वो बीजेपी में बने रहे, बिल्कुल। जबकि उनके चाचा भी मंत्री रहे एनडीए में। उसके बावजूद वो खुद को हनुमान बताते रहे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ और मैं उनके साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा। तो इस बार भी उन्होंने जितनी सीटों पे चुनाव लड़ा, करीब 19-20 सीटों पे वो आगे हैं फिलहाल, बिल्कुल। कुछ पे जीत भी हो चुकी है। तो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चुनाव में एज ए रीजनल पार्टी, क्योंकि हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन में वीआईपी पार्टी थी मुकेश सहनी की, वो 0 पे सिमट गई। तो जनसुराज 0 पे सिमट गई। तो ऐसे में अगर बीजेपी के बाद किसी और पार्टी का, रीजनल पार्टी का, जो छोटी पार्टी है, उसका स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान उसमें सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर उभरे। मतलब कि बिहार की राजनीति में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बता दिया कि अनुभव कितना जरूरी है और चिराग पासवान ने बता दिया कि युवा एनर्जी कितनी जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा, नीतीश कुमार का नाम ही अभी तक सुनने को मिल रहा है, लेकिन काफी चर्चाएं हैं, देखना होगा, इंतजार करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।